में विश्वगुरु बनना चाहता है और एक एक नौजवान, एक एक बच्चा अपना भविष्य नरेंद्र मोदी जी के तरफ देख चुका है और नरेंद्र मोदी जी के साथ चल और करके इसीलिए वो पूरे मैंने देश कहा में भी, इसलिए मैंने श्याम जी कहा भी कि राजनीति का एक नया अध्याय अब लिखा जा रहा है भारत के लोकतंत्र में। अनुजा जी, जिस सवाल पे मैं आ रही थी आपके पास कि ये खतरे की घंटी अभी भी है, क्योंकि ये जो दल आपस में बट गए थे, इमीडिएटली कांग्रेस ने स्टेप लिया है 6 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे ओनरशिप के साथ उस अलायंस के साथ अगली मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट कांग्रेस का आपको लगता है पूरा क्लियर था, सीट शेयरिंग फॉर्मूला, जिसमें अखिलेश उनको तमाम बातें कहकर चले गए, 4 बातें सुना करके नीतीश कुमार चले गए कि सब अलग अलग दल लड़ रहे हैं। खैर, आपस में तो ये लड़ ही रहे हैं अंदर अंदर खेमे में, लेकिन 6 तारीख को क्या आपको लगता है कि ये अलायंस जो है एक बार फिर से एकजुट होगा और बीजेपी के लिए ये एक तरीके से एक नए चुनौती के तौर पर उभरेगा 2024 के लिए? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि ये एक एग्जाम्पल सामने बिल्कुल साफ है, और जिस तरह से रमेश ठाकुर जी एक शतमुर्ख बनकर बहुत बातें कह गए, तो मुझे इस बात पर एतराज रहा है। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जो जिस तरीके से बोला गया, एक आक्रोश सामने आया और लोगों ने कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार, तो इसका सबसे बड़ा रास्ता मोदी जी की गारंटी जो ग्राउंड धर पर जो पूरी करी, जो मैनिफेस्टो में लिखा, इसको कहते हैं वॉक द टॉक, वो करके दिखाया। रामचंद्र, राम मतलब अयोध्या में श्री राम को ले आए, अब तो राजस्थान में भी ले आए और छत्तीसगढ़ में भी ले आए, और चंद्र मतलब कि चांद पर भी चंद्रयान 3 को लेकर चले गए। तो जहां पर ये सामने बात कर रहे हैं, एक तो ये देखने वाली बात बहुत जरूरी कि इंडिया अलायंस का जन्म जो है 56 इंच की छाती को काउंटर करने के लिए हुआ था। मुझे लगता है कि अगर ये अकेले में लड़ते तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कहीं तो कहीं पहुंचता, बट हमारे लिए बहुत अच्छा कर गए। तो मैं इसलिए इन सबको धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि 2024 में भी आप इसी तरीके से लड़ते रहे। 2023 2018 के अंदर आप लोगों ने मोदी जी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे, आप लोगों ने हमें जिताया। मैं आप लोगों को इसी तरीके से धन्यवाद देती रहूंगी। और अब मोदी जी वापस आ रहे हैं क्योंकि अपनी गारंटी वो खुद देते हैं। आप लोगों की गारंटी जो है वो सबके सामने है, आप लोगों के कांड जो हैं वो सबके सामने है, और आप सीबीआई और ईडी की बात करते रह गए। आर्टिकल 370 के बारे में बात करते हुए मैं बात बता दूं कि कश्मीर में आज जिस जगह पर इंडिया का फ्लैग लगता है, ये इंडिया इंडिया करते रहे, वहां पर इंडिया का फ्लैग लगा आपके टाइम पर, वो मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान हार गया, आज चलिए हार गया। अनुजा जी, एक बड़ी खबर मिल रही है आपकी बातों को जोड़ते हुए। देखिए, 6 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन की बैठक पर ममता बनर्जी का रिएक्शन है। उन्होंने कहा, मुझे बैठक को लेकर के जानकारी ही नहीं है। ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक है 6 दिसंबर को, मल्लिकार्जुन खड़गे इसका नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ जो सहयोगी दल है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ा बयान है कि मुझे इस मीटिंग को लेकर के कोई जानकारी नहीं है। रमेश जी, आपका रिएक्शन देखिए, ये टूट की क्या कहते हैं, वो एक कहावत है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। अब ये प्रत्यक्ष में ही यही बात सामने खुलकर आ जाती है। अखिलेश जी को हमने देख लिया, नीतीश कुमार को देख लिया, और अब ममता बनर्जी भी वही बोल रही हैं। क्या कर पाएगी कांग्रेस 2024 में? रमेश जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको शिखा जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। शिखा, जिस तरीके से देखो कांग्रेस ने अभी हार हुई है, तो वो पहले देखो बड़े भाई की भूमिका में थे कि जो भी गठबंधन होगा या जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी चीजों को रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो हम लोग लेंगे, और यदा कदा ऐसे हो भी रहा था। लेकिन इस हार ने ये सारे जो मिथक थे वो तोड़ दिए हैं। अब 6 तारीख की परसों जो मीटिंग होने वाली है, अभी मुझे नहीं मालूम, अभी आपने ब्रेकिंग चलाई है तो मुझे पता चल रहा है कि ममता जी को इनविटेशन नहीं दिया गया और वो नहीं आएंगी, शायद इस तरीके का कुछ वो फैसला वो ले लेती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा
अगर चेहरों बड़े चेहरों में देखा जाए तो ममता जी हैं, उनको आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हो। नहीं, तो जब सब लोग रमेश आएंगे, जी आप मान रहे हैं ना, कांग्रेस मान रही है। अगर आपने उन तमाम मीटिंग्स की तस्वीरें अगर आपको याद हो, सेंटर में सोनिया गांधी होती है, मल्लिकार्जुन टू हर राइट, टू हर लेफ्ट राहुल गांधी की तस्वीर, और बाकी जो सहयोगी दल के बड़े चेहरे सो कॉल्ड आप कह रहे हैं वो छोटी छोटी तस्वीरों में सिमट कर रह जाते हैं। यही प्रॉब्लम कांग्रेस की है कि अपने सिचुएशन से अगर कांग्रेस ये नहीं तय कर पाएगी कि हार उसकी कहां पर हो रही है, तो फिर 2024 क्या, उसके अगले साल, अगले 5 साल के चुनाव में भी ये स्थिति कांग्रेस की होगी। जरूरी है कि कहां हारे हम। नहीं शिखा, देखो एक शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने सो कॉल्ड कहा है, हमारा कोई हदकार कोई हक नहीं बनता है किसी को हम कथित बोले हैं। ये राजनीति है, और राजनीति में कांग्रेस मानती है। मैंने आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ रमेश जी, ये क्योंकि कांग्रेस मानती नहीं है, ये कांग्रेस की तस्वीरों में दिखता है। ये मेरे और आपके शब्द नहीं हो सकते, कांग्रेस की प्रतिक्रिया होती है सर जी। अब आप बात पूरी कीजिए। नतीजा उनको दिखाई दे रहा है, हार रहे हैं, सारे हिंदी पट्टी के राज उनके हाथ से निकल गए। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, कोई भी पार्टी अपने को बौराए ना कि नहीं हम हैं तो हम ही है, कुछ नहीं है। मिजोरम का चुनाव का रिजल्ट आपके सामने है। जुमा 4.5 साल की पनपी हुई पार्टी, जो पार्टी ने 4 साल पहले जो उन्होंने अपना नींव रखी, आज देखो कांग्रेस से लेके बीजेपी से लेके और मिजो फ्रंट को लेके सबको धूल चटाते हुए आज सरकार बना रही है। दिल्ली में हम लोगों ने देखा और भी देखा। तो इस तरीके से कांग्रेस की जहां तक बात है, फाइट में रही है, रनअप रही है, वो पिछड़ी नहीं है, वो पिछड़ी नहीं है। अब अखाड़े में जब 2 पहलवान लड़ेंगे तो सिक्का एक ही तो हारेगा, दोनों तो जीतेंगे नहीं। अगर कांग्रेस हार रही है तो आगे बहुत सारे मौके उनको मिलेंगे। कमत्तर किसी को नहीं देखना चाहिए। हाँ, तैयारी कोई किस तरीके से कर रहा। रमेश जी आप शायद म्यूट हो गए हैं। मैं क्विक रिएक्शन आकाश जी का ले लेती हूं। आकाश जी, नब्ज को पकड़ने की जो बात होती है ना, ये सबसे अहम होता है परीक्षा में। जब भी कोई परीक्षार्थी बैठता है तो बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चनर क्या सेटअप हो रहा है उसको लेकर के वो पहले से ही एनालिसिस कर पाए। अब देखिए, कुछ चुनावी मुद्दे थे जैसे कि सनातन का मुद्दा, जैसे कि सांप्रदायिक मुद्दे। अब कांग्रेस इन तमाम चुनाव में जो इस समय विधानसभा में हुए, इन फैक्टर्स को पकड़ती गई। लेकिन इस बार का जो चुनाव था उसका ग्राउंड था किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, कैसे जो चुनावी मंत्र है वो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, जो गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई, जो फ्रीबीज भी कहा जाता है, जिसको लेकर के तमाम पार्टियां सजग भी रहती है। लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर था सबसे पहले महिला फैक्टर। महिला सशक्त होगी, देश सशक्त होगा, और सशक्त होने के साथ साथ जो महिलाओं के अंदर जोश होगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा भी कि घूंघट के ऊंट से जो है इस बार चुनावी वोट पड़े हैं, और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। ओनरशिप जो कांग्रेस कभी लेती नहीं है, नब्ज टटोलने की कोशिश, यानी ऑन ग्राउंड काम करना 2024 के लिए कांग्रेस के लिए बहुत अहम है या फिर नहीं? देखिए शिखा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो सोचा जा रहा है कि 2024 जीत के परे है इंडिया अलायंस के लिए, ऐसा नहीं है। बीजेपी हार सकती है, इंडिया अलायंस जीत सकती है, पर उसके लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आपको अपने मैनेजमेंट स्किल दिखाना पड़ेगा। आप ऐसे खेल नहीं सकते कि ना कि भाई आप गए एक जगह में और जाके अचानक आप जीत जाएंगे। आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा लोगों पे। और रही बात वादों की, वादे छत्तीसगढ़ में भी किए गए, महिलाओं के लिए वादे किए गए थे। लाडली योजना लाई गई, उससे पहले कांग्रेस ने वैसा ही एक योजना चलाई थी मध्य प्रदेश में। पर इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि ना कि ये सारा जो है ये सिर्फ वादों में रह जाता है। आपको ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। आपको जैसे फॉर एग्जांपल एक बात मैं कहूंगा, उदयनिधि मारन ने सनातन के खिलाफ बात कही। हाँ। क्या भारत की जो इंडिया अलायंस है, क्या सबको मिलके इसका खंडन नहीं करना चाहिए था? नहीं, यही तो आकाश जी दिक्कत हो रही है कि सब मिलकर के हैंडल कर रहे हैं ना। शीर्ष नेतृत्व कौन होगा यही तो समझ में नहीं। ये एक डिफरेंस ऑफ थॉट है जो क्रिएट करना पड़ेगा। वहां तो इंडिया अलायंस में जितने तमाम पार्टीज हैं, अब आपने कहा जैसे कि ममता बनर्जी हैं, वो टॉप मोस्ट है। नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं संयोजक हूं, और फिर कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है ही देश की। यही पे तो डिफरेंस ऑफ थॉट्स हो रहा है। अनुजा जी, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रही हैं?
मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने ये कहा है कि 2047 के अंदर एक जो हमारा भारत है वो डेवलप्ड भारत निकल कर सामने आएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात इसलिए नजर आती है कि मोदी जी ने देश हित को आगे रखते हुए हर स्टेट्स में जहां पर उनकी सरकार नहीं भी थी वहां पर भी स्टेट को डेवलप करने के लिए जिस तरीके से काम किया है वो भी बहुत बड़ी बात आगे रही है। छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ के जॉब मनरेगा के थ्रू पैसा दिया गया, 7,500 करोड़ के करीब डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट दिए गए। राजस्थान में आप अगर देखें तो 2 लाख करोड़ 10 साल में दिया गया और 7 लाख करोड़ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया। तो आज आप बात कर लीजिए, मैं फिर कहती हूँ कि शतुरमुर्ग की तरह बने रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहते हैं कि हम आगे आएंगे और इंडिया अलायंस को लेकर आगे आएंगे। अरे आपके खुद के अंदर सचिन पायलट, अशोक गहलोत, दूसरी तरफ आप छत्तीसगढ़ में देखिए सीएम और डिप्टी सीएम। अरे आपके खुद के अंदर इतनी लड़ाइयां चलती हैं, आप लोग खुद इस तरीके से परिवारवाद के अंदर फंसे हुए हैं। जब तक आप नेशन फर्स्ट नहीं करेंगे, ठीक है मैम, पार्टी सेकंड नहीं करेंगे और अपने आप को सबसे आखिरी में नहीं करेंगे और अंत्योदय के अंदर अनुजा जी, वक्त मेरे पास बहुत कम है, मैं एक क्विक रिएक्शन में श्याम जी से ले लेती हूँ। श्याम जी, अनुजा जी जिन फैक्टर्स पे बात कर रही है, ये धरातल पर कितना सच आपको नजर आता है, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? नहीं, वो तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर देश ने काम किया पिछले, जब से मोदी सरकार आई है, जिस तरह से आप हाईवेज का देख लें, जिस तरह से एक्सप्रेसवे का देख लें, जिस तरह से रेल नेटवर्क का विस्तार देख लें, जिस तरह से एम्स का विस्तार देख लें, जिस तरह से आईआईटी का विस्तार देख लें, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ का विस्तार देख लें, एक एक पूरे देश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का जो उनका निर्णय है। और शिखा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहूँगा, देश में अब राहुल गांधी कितना होमवर्क करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 घंटे के पॉलिटिशियन हैं। आज वो फिर हो सकता है 15 दिन के लिए कहाँ अज्ञातवास पर चले जाए, नहीं पता है। मोदी जी फिर देखिए, आज कल चुनाव जीता है, आज मुंबई में है, लेकिन कितना मतलब विकट स्थिति है विपक्ष की। और कांग्रेस तो कभी विश्वसनीय रही नहीं, वो तो 77 से उसका इतिहास है। एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूँ कि बेरोजगारी, हाँ बस क्विक, ये बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं और देश में हंगामा मचाते हैं। आप देखिए कि ईरान, ब्राजील, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, हर जगह से हमारा बेरोजगारी दर आज कम है। आप देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा बेटियों की अगर कहीं असुरक्षा है तो वो राजस्थान है। और आप जो इन तमाम चीजों को नकारते हुए आप जबरदस्ती का मुद्दा थोपना चाहते हैं, तो ये इन चीजों को अब देश के नौजवान सब कुछ समझ रहे हैं और सोच समझ के आज की जनता जो है विचार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दहाड़ के इसका हिस्सा बनने के लिए। लेकिन देखिए, चुनावी फैक्टर जो है वो पूरी तरीके से तय है। 2024 का अब है रण, और जो जनता है वो पूरे विश्वास के साथ इस रण में आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो चुनावी मुद्दे हैं वो बाइफकेट होते हुए नजर आ रहे हैं। सांप्रदायिक मुद्दा आउट हो चुका है और सियासत के रण में जिस तरीके से इस वक्त महिलाओं का रंग देखने को मिल रहा है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। 2024 का रण तैयार है, आगे देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज इस रण को साधने की कोशिश करती है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, अब बने रहिए भारत 24 के साथ। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है, बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH। नौसेना दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा आज भारत ने गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ा, सशस्त्र बलों में नारी शक्ति को बढ़ाने पर जोर। चुनावी हार के बाद सोनिया गांधी ने अपने आवास पर बुलाई पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक, खड़गे